पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखना अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर अकबर, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? किससे है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध तो प्रशासन से है, यानी बी होगा राइट आंसर प्रशासन। नेक्स्ट, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस? तो याद रखिएगा आप लोग 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स जैन अविस्ता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, जैन अविस्ता, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी है ब्रह्मपुत्र, याद रखना सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम शासक पूछा है कौन था? तो बहलोल लोधी था, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? कहां स्थित है? तो मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर मैसूर। नेक्स्ट है, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? कितने वर्ष गुजारने पर? 10 वर्ष। भारत में 10 वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर 10 वर्ष। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो हिमालय है किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है हिमालय, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर वलित पर्वत। नेक्स्ट देखिए, तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में रहता था तेनालीराम? तो याद रखिएगा कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था तेनालीराम, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर कृष्ण देव राय, ए आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? क्या है श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम? तो फ्रेंड्स ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट, यानी बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? कहां से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम? तो फ्रेंड्स मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से, तो सी आएगा राइट आंसर मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। किसके लिए? कांच उद्योग के लिए, तो सी होगा राइट आंसर कांच उद्योग, याद रखना। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह बताना? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है शनि ग्रह का उपग्रह, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर शनि ग्रह, याद रखना। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था अकबर का जन्म? तो अकबर का जन्म हुआ था पाकिस्तान के अमरकोट में। कहां? पाकिस्तान के अमरकोट में, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन है? चीन है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, जादूगोडा
किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा? तो फ्रेंड्स यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। जादूगोड़ा झारखंड में है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो सी रहेगा राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष याद रखना। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? कहां स्थित है मन्नार की खाड़ी? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहां स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था फाहियान। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में है? किस राज्य में है साइलेंट वैली? तो फ्रेंड्स केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में है साइलेंट वैली, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, केरल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये है उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत, आर्टिकल 24 के तहत। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंकलेश्वर का संबंध किससे है? जी हाँ, किससे है अंकलेश्वर का संबंध? तो पेट्रोलियम उद्योग से है अंकलेश्वर का संबंध, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखिए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? कौन सा सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा? तो फ्रेंड्स ये व्यास सम्मान दिया जाता है। कौन सा? व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, व्यास सम्मान याद रखना। नेक्स्ट है मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? किसकी मशहूर कृति है मोनालिसा? तो फ्रेंड्स ये है लियोनार्डो द विंची की, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, लियोनार्डो द विंची याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है सिंदरी? तो रासायनिक खाद के लिए है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रासायनिक खाद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है इनमें से? इनमें से सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्मा है, याद रखना सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? किसके अंतर्गत जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं, यानी ए आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक लिखी किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट है पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, याद रखना। ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर, हीरे की खान के लिए, सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसको भेजा गया था? किसे भेजा था अंतरिक्ष में सर्वप्रथम? तो फ्रेंड्स ये कुत्ता को भेजा था, याद रखना, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, बी रहेगा राइट आंसर, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ता को भेजा गया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया पहला रेल बोर्ड? तो ये स्थापित किया गया था 1905 में। कब स्थापित किया? 1905 में स्थापित किया गया था पहला रेल बोर्ड, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को, यानी डी रहेगा राइट आंसर लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिए, मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताना। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 से है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एटॉमिक पावर प्लांट के लिए, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर एटॉमिक पावर प्लांट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां है? तो याद रखना आप लोग, नई दिल्ली में है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यानी बी होगा राइट आंसर नई दिल्ली, यानी बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है ना, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी था। सी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहलोल लोधी, सी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है ना, भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई बैंक का याद रखना पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदलकर एसबीआई किया गया था। नेक्स्ट है कालिदास किस काल की कवि थे? कालिदास किस काल की कवि थे? किस काल के कवि थे कालिदास? तो फ्रेंड्स गुप्त काल के कवि थे। किस काल की? गुप्त काल की, यानी सी रहेगा राइट आंसर गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर पल्लव वंश। नेक्स्ट है सिनेगोग को किस धर्म का सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल है? किस धर्म का आराधना स्थल है सिनेगोग? तो ये यहूदी धर्म का आराधना स्थल है सिनेगोग, यानी ए रहेगा राइट आंसर यहूदी धर्म, ए आएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हां, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, तो सी आएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। ठीक है ना, गेहूं पर, तो बी आएगा राइट आंसर गेहूं, याद रखना। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा? तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर भगत सिंह। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।